कतर से भारत डरता क्यों है? कतर भारत को बार बार आंखें क्यों दिखा रहा है? क्या कतर के पास कोई ऐसी ताकत है जो कि और किसी के पास नहीं है? अमेरिका भी क्यों डरता है कतर से? कतर ने ऐसा क्या राज छुपा रखा है अपने पास जिसकी वजह से बड़े बड़े देश आज उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहे? दोस्तों, एक छोटा सा देश है कतर, इतना छोटा कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो भारत इससे 300 गुना ज्यादा बड़ा है, और आबादी के हिसाब की तुलना करोगे तो भारत इससे 500 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, कतर में ऐसा क्या है जो कि उसने भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर को सजा सुना दी और भारत की लाख कोशिशों के बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है? ऐसी क्या मिलिट्री पावर्स है, ऐसा कितना पैसा है उसके पास जो कि अमेरिका और रशिया के आगे भी वो इतना चौड़ा होके घूम रहा है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कतर के पास क्या है जिसकी वजह से सारी दुनिया खौफ खा रही है, और उसने इंडिया के खिलाफ ऐसा क्यों किया है। और साथ में आपको आज ये भी क्लियर हो जाएगा कि इजराइल की वॉर हो और पैलेस्टीन की वॉर हो या फिर ईरान इराक का मुद्दा हो, अमेरिका अफगानिस्तान का मुद्दा हो या इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा हो, ये सब कुछ चीजें आपस में क्यों जुड़ी हुई हैं, क्यों मिली हुई है। एक कतर ने जो कि 8 नेवी ऑफिसर्स को सजा सुनाई, उनको फांसी दे रहा है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया और कतर के बीच में चल रहा है, जबकि अमेरिका और रशिया के बीच में क्या चल रहा है। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, और रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में वॉर चल रही है। ये सब कुछ कनेक्टेड है। ये इंटरनेशनल ग्लोबल जो वॉर हो रही है ना दोस्तों, ये इसलिए नहीं होती कि एक और एक देश के बीच में कुछ विवाद चल रहा है, बल्कि हर चीज कनेक्टेड है। आज आपको क्लियरली सारी बातें समझ में आ जाएगी, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना और लाइक करके शेयर जरूर करना दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे था, वो क्यों मनाया जाता है और हमारे कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिनके लिए वो मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अगर आपको पता है तो, वरना वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे इसका आंसर। कतर ने भारत के 8 नेवी रिटायर्ड ऑफिसर्स को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दे दी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई कतर अपनी हैसियत के आगे बढ़ के ये फैसले ले रहा है? क्या उसे नहीं पता कि भारत उससे कितना बड़ा और शक्तिशाली देश है, फिर भी वो ऐसे फैसले क्यों ले रहा है, ऐसे सजाएं क्यों सुना रहा है, जबकि वो आर्मी नेवी ऑफिसर्स हैं, मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, मतलब कि ये कमांडोज हैं, कोई आम नागरिक नहीं है जिनको सजा सुना रहा है। दोस्तों, उसके पास ऐसी कोई ताकत है जिसने उसके हौसले बढ़ा दिए हैं? हम बात करेंगे कतर के पास ऐसा क्या है जिससे उसने दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका को भी अपना जिगरी यार बना लिया, उसको भी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, और ये भी आपको बताएंगे कि कितने आतंकवादी ग्रुप के साथ भी मिला हुआ है कतर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि हालात क्या है। पिछले साल कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने आधी रात को उठ के घरों में जाके भारत के 8 रिटायर्ड अफसरों को उठाया और गिरफ्तार करके ले गई, जो कि कतर की एक कंपनी में काम कर रहे थे, और ये कंपनी वो है जो कतर की नेवी को सर्विस देती है। इन पूर्व ऑफिसर्स को कई दिनों तक कैद करके कालकोठरी में रखा गया। उन पे आरोप लगा कि इन्होंने इटली से खरीदी गई कतर की पनडुब्बी की खुफिया जानकारी इजराइल के हवाले की है। अब देखिए, फिर से इजराइल आ गया, इजराइल का जिक्र आ चुका है। ये जासूसी का आरोप है। जब भारत सरकार ने इस मुद्दे पे जानकारी मांगी या सबूत मांगा तो कतर की तरफ से कोई भी सबूत ना आए, वो कुछ भी नहीं दिखाया गया इनसे, इनके पास था ही नहीं कुछ। और भारत की सारी डिप्लोमेटिक कोशिशों के बाद भी 8 ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुना दी। कतर इससे पहले भी जाकिर नायक और नुपुर शर्मा के मामले पर भारत के सामने अड़ियलपना दिखा चुका है। दरअसल कतर मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जो कि इंटरनेशनल मसलों पर अपने कठोर और कट्टरवाद के लिए प्रचलित है, और ऐसे बड़े फैसले लेता है जो कि किसी को पसंद नहीं आते। तो आखिर कतर की ताकत है क्या? हम पहले उसके फाइनेंस और पैसे और अमीरी को समझ लेते हैं कि भैया इतना कितना पैसा है जिससे तूने सारी दुनिया पे दबदबा बना दिया, और जबकि इसके देश में तो इतना रेत और रेगिस्तान बंजर जमीन है, उसके दम पे क्यों इतना चल रहा है, जबकि क्षेत्रफल भी छोटा है, लोग भी नहीं है, आर्मी पावर भी नहीं है तेरे पास, तो क्या है तेरे पास? कतर की दौलत क्या है, कितना पैसा है उसके पास? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही दबंग देश था, पैसा था, सब कुछ था। करीबन 100 साल पहले तो कतर में इंसानों के रहने के लायक ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, वहां पे बंजर खाली पड़ा था। कतर के इलाके में खाना बदोश लोग रहते थे जो कि मछुआरे थे, और समुद्र से मोती चुन चुन के अपनी रोजी रोटी चलाते थे। 1930 के दशक में जब जापान ने मोती की प्रोडक्शन शुरू कर दी, बताओ, जापान ऐसा देश है सब कुछ बना देता है, सोना बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, पता नहीं कल को क्या क्या बना देगा। लेकिन उस समय पे 1930 में उसने मोती बनाने की प्रोडक्शन की, जिससे इनके मछुआरों को खाना पीने का मुश्किलात हो गई बहुत ज़्यादा। वो
खाना पीना मिलना मुश्किल हो गया तो उन्होंने कतर को छोड़ के ही चले गए, अपना देश ही छोड़ दिया। अब वर्ल्ड वॉर 1 का समय आया दोस्तों। उसके बाद कतर के साथ मिडिल ईस्ट के इलाके ब्रिटेन के कब्जे में आ गए थे। इससे पहले ये ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था, लेकिन फिर ब्रिटिश कंपनी ने कच्चे तेल की खोज की इनके इलाके में। उस वक्त 1939 में कतर पश्चिमी तट पर दुखान के इलाके में कच्चा तेल ढूंढ पाया, और वो भी ब्रिटिशर्स की वजह से की, वरना ये खुद ढूंढ भी नहीं पाते। वर्ल्ड वॉर 2 के चलते तेल का प्रोडक्शन उसके बाद ही शुरू हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का समय था। अब कतर से कई लोग वापस आ रहे थे क्योंकि इनके देश में पैसा आ रहा है, इनके देश में प्रोडक्शन हो रही है, जरूरत है जॉब्स की, ये वो। 1970 तक कतर की आबादी 1 लाख हो गई थी और जीडीपी $300 मिलियन की हो गई थी। और दोस्तों उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने ही ये जो तेल वगैरह का खोज सब कुछ ऑब्वियसली उन्होंने, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, समझदार थे। कतर बंजर जमीन में मछुआरे लोग क्या करते, उनके बस की कुछ नहीं थी। उसके बाद प्रोडक्शन शुरू हुई दोस्तों, तब इनमें बदलाव आया। 1970 का दशक बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इसी दशक में ही ब्रिटेन ने इनको आजाद कर दिया था कि जाओ जाओ खुश रहो। कतर में नेचुरल गैस के भंडार की खोज हुई। कतर का आधा हिस्सा नेचुरल गैस से भरा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कतर के जो शासक है उसने उसको लिक्विडिफाई किया और उसको बेचना शुरू कर दिया। रशिया के बाद कतर नेचुरल गैस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया में। तेल और गैस की कमाई को उड़ाया नहीं उसने, बल्कि उस पैसे को प्राइवेट सेक्टर में लगाया, जहां से रिटर्न्स भी आने लगे। कतर की लोकेशन भी अच्छी हो गई। मिडिल ईस्ट पे दबदबा बनाने के लिए इसने अमेरिका को अपना इलाका दे दिया और वहाँ पे फौजी अड्डा बना लिया, क्योंकि अमेरिका ने जगह जगह मिडिल ईस्ट में फौजी अड्डे बना रहे दबदबे के लिए। अब आप सोचिए कि तेरा देश वहाँ है भैया, तो पूरी दुनिया में अपने मिलिट्री कैंप्स क्यों बना रहा है? कुछ तो मकसद होगा इसके पीछे। लेकिन कतर ने खुशी खुशी अपने इलाके में दे दिया। अब अमेरिका से दोस्ती कर ली उससे अपने देश की सुरक्षा की गारंटी भी ले ली। अब बेशुमार दौलत की वजह से कट्टरवाद को भी ये बढ़ावा देने लगा। फिलिस्तीन आतंकवादी संगठन हमास, इजिप्ट का मुस्लिम ब्रदरहुड, अल-कायदा, अल-नुसरा, इस्लामिक जिहाद, तालिबान, ऐसे संगठनों को कतर ने बहुत पैसा दिया, उनको पनाह भी दी। कतर की ऐसी हरकत के बाद भी अमेरिका उसकी तरफदारी करता रहा, क्योंकि मुश्किल वक्त में अमेरिका ने कतर की मदद ली थी और कतर ने भी भाई मदद की थी उसकी, और अब भी कर रहा है। 20 साल तक अफगानिस्तान से जब लड़ाई चल रही थी अमेरिका की, तब तालिबान के साथ जो डील कराई थी वो भी कतर ने कराई थी, और 2021 में अमेरिका की फौज काबुल को तालिबान के हवाले करके वो वापस लौट गई थी। और मौजूदा इसराइल फिलिस्तीन वॉर में भी बैकडोर से कतर के जरिए ही अमेरिकन हमास के कब्जे में गए नागरिकों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। कतर सऊदी अरब को पीछे छोड़कर दुनिया का इस्लामिक लीडर बनना चाहता है। कई मुस्लिम देश कहते हैं कतर अपने पैसे के दम पर दूसरों के मुल्क में पैसों के दम पर उनका तख्ता पलट करवाना चाहता है और अपना दबदबा बनाना चाहता है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, इजिप्ट हो। और इन देशों ने 2017 से 23 तक 4 सालों तक कतर को बंद कर दिया था कि भैया हमें नीचे नाकाबंदी कर दो, इसके देश के लोग नहीं आएंगे हमारे यहाँ पे। बाद में अमेरिका और कुवैत की कोशिशों के बाद ही वो नाकाबंदी बंद हुई। अब आप समझ ही गए होंगे कि असल में कतर का मसला है क्या। वो सिर्फ इंडियन या फिर इंडियन नेवी ऑफिसर्स तक सीमित नहीं है, वो बहुत लंबे दायरे में है कि अमेरिका का क्या रोल है, रशिया का क्या रोल है, अमेरिकन रशिया वॉर का क्या है, इजराइल और फिलिस्तीन की वॉर क्यों है, ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अपने आप में क्या करने की कोशिश कर रही हैं। ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, सबको लगता है ये कंट्रीज में ये है वो है, लेकिन वो कंट्रीज खुद ब खुद में आपस में लड़ रही है। बल्कि सारी कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज, उनको साथ मिल के रहना चाहिए, मगर वहाँ भी इनके अंदर वाद विवाद है। यूएई सोचता मैं बेटर हूँ, दुबई सोचता मैं बेटर हूँ, और ये सऊदी सोचता मैं बेटर हूँ, कुवैत सोचता मैं बेटर हूँ, कतर सोचता मैं सबसे बढ़िया हूँ। लेकिन इसके चलते आप मासूमों के जानने इसका हक आपको कोई नहीं देता। अगर आप भारत जैसे बड़े देश के साथ ऐसा करेंगे तो उसका नुकसान भी आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत की इंटरनेशनल रिलेशन इस समय बहुत बेस्ट लेवल पे है, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे वो यूएसए के साथ हो। कोई भी भारत के सामने कुछ गलत नहीं करना चाहता, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, ऋषि सुनक हो, चाहे पुतिन हो, चाहे बाइडेन हो, सब इस समय भारत के दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त हैं। अगर इस समय कोई भी गलत फैसला ले लिया कतर जैसे देश ने, तो भैया क्या हो सकता है मुझे भी बताएं, आपको भी बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या हो सकता है। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।